आम ओडिया मानकर सबुठारु बड़ धार्मिक पर्व हेउछि रथयात्रा, जहाँकि ओडिशार सांस्कृतिक परिचयर एक अंश। पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर जेउठी विराजित कोटी कोटी ओडियांक मौड़मणि। पूर्व ओडिशार बंगोपसागर कूलरे राजा इंद्रद्युम्नଙ୍କ निर्मित एवं राजा चोड़गंग देवଙ୍କ द्वारा प्रतिष्ठित एही मंदिर कलिजुगरे पतित जनक उद्धार निमित्त रत्न सिंहासन रे ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र और अली अली भौणी सुभद्रा सहित भुजा मेलाई बसी रही महाबाहु। अपलक नयन रे चिर जाग्रत होई चाहि रही निजर प्रिय भक्त मानंकु। जाति अजातिर भेदभाव को दूर करने को वर्षरे थरे श्रीमंदिर गर्भगृह बाहरी महाप्रभु भाई भौणी सह तीन रथरे बसी भक्तों गहन रे बुली जाती माउसी माँ श्री गुंडीचा मंदिर को। रथपथ होई उठे जगन्नाथमय। घंट घंटा भजन कीर्तन हरिबोल हुलुहुली रे प्रकम्पित हुए गगन और पवन। एही लीलामयंक रथयात्रा केबे काहींकी और किपरि पालन करा जाए एही वीडियो माध्यम रे जानिबाकु पाइबे। रथयात्रा गोटे दिन पालन करा जाए सत, किंतु एहार प्रस्तुति मास मास धरी करा जाय थाए। प्रथमे रथ पई काठ जोगाड़ करा जाय थाए। पुरी जगन्नाथ मंदिरर दैतापति काकटपुर मंगलांक पाखरे अधिया पड़ती। माँ मंगला स्वप्नादेश अनुसार काठ हणा जाए। रथ तैयारी पई लिंब काठ और शाल काठ व्यवहार करा जाए। यही काठ सरस्वती पूजा दिन पुरी बड़दाण्ड को अणा जाए। याकू रथ काठ अनुकूल कहा जाए। अक्षय तृतीया दिन महाप्रभुंक ठारू आज्ञामाल आनी सुना कुराड़ी रे लगाई रथ काठ आरंभ करा जाए। महाराणा जातिर लोक माने पुरुष पुरुष धरी प्रति वर्ष रथ तैयारी करती। तीन रथ तैयारी रे केवल काठ व्यवहार करा जाए। रथ कार्य 42 दिन धरी चली थाए। अक्षय तृतीया ठारू तीन ठाकुरंकर 42 दिन धरी चंदन यात्रा करा जाय थाए। बाहर चंदन 21 दिन और भीतर चंदन 21 दिन। ठाकुरंकु मध्य गरम हुए, तेणु नरेंद्र पोखरी रे से चाप खेलती। ज्येष्ठ मास पूर्णिमा तिथि रे तीन ठाकुरंकु सुना कोरु 108 गरा पानी आनी स्नान मंडप रे गाधुआ जाए। यह स्नान पूर्णिमा कहा जाए। यही दिन तीन ठाकुरंकर गजानन बेश करा जाए। अधिक गाधोइबा द्वारा तीन ठाकुरंक ज्वर होता है। तीन ठाकुर 15 दिन अणसर रुहंती, अर्थात आमे 15 दिन ठाकुरंकु दर्शन करिपारिबा नाही। एही समय रे ठाकुरंक पाखरे विभिन्न औषध भोग लगाजिबा सह वैद्य फुलुरी तेल लगाई ठाकुरंकु मालिश करंती। 15 दिन पर ठाकुर ज्वरर सुस्थ होगा पर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिमा तिथि रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंक नव यौवन दर्शन रे समग्र विश्ववासी को कोटि कोटि आनंद प्रदान करिथांती। एहा परदिन अर्थात आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रे रथयात्रा होइथाए। गजपति महाराजांक सुना झाड़ू रे रथ छेरा पहरा परे रथ टଣା कार्य आरंभ हुए। ढोल कीर्तन मृदंग बजाई सेवायत मानक द्वारा पहंडी रे झुली झुली भाई भौणी सह रथारूढ़ हुअंती चतुर्धा मूर्ति। दोले तु दोल गोविंदम चापे तु मधुसूदनम रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास करा जाए जे दोल पूर्णिमा रे दोल गोविंदंक दर्शन, चाप खेल समय रे मधुसूदन को दर्शन एवं रथरे श्री जगन्नाथ को वामन रूप में दर्शन कले पुनर्जन्म हुए नहीं, बरं भगवत धाम प्राप्ति हुए। सतरे केते आनंददायक से मुहूर्त सबू। केते मनोरम होई उठे बड़दाण्ड। बलियर भुज बलभद्र तालध्वज बा लंगल ध्वज रथरे विराजमान हुअंती। मझिरे दुई भाईंक सुरक्षा बलय भितरे देवदलन बा दर्पदलन रथरे बसंती सुभद्रा। शेषरे थांती भावर ठाकुर भावग्राही श्री जगन्नाथ, जहाँक रथर नाम नंदीघोष बा गरुड़ ध्वज। से आउ कौन बा चाहती तांको भक्त मानक ठारू सेही भाव, सेही निस्वार्थ सेवा और शाश्वत प्रेम। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा दिन बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथ निज पत्नी को उपेक्षा करी भाई भौणी सह अनेक भक्त और श्रद्धालु मानक सह रथरे माउसीमा मंदिर को यात्रा करिथांती। सेठारे तीन ठाकुर रुहंती और माँ लक्ष्मी एकुटिया श्री मंदिर रे थांती। श्री जगन्नाथ एते दिन धरी न फेरिबारु महालक्ष्मी रोष करती एवं कारण पचारिबा निमंते सुसज्जित आड़प मंडप को पालिंकी यात्रा करती और जगन्नाथंक 2 दिन रे फेरीजिबे बोली कथा दियंती। रथयात्रा 5 दिन अर्थात हेरा पंचमी दिन आसी रागरे जर्जरित होई जगन्नाथंक रथ भांगी दियंती। हेरा पंचमी जहाँकि महाराजा कपिलेन्द्र देवंक समय पालित होई आसुची।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଏକ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦ୍ୱୀପ ଓ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପରଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ସଜଡ଼ା ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହି 9 ଦିନରେ ପୋଡ଼ପିଠା ସହ ନାନାଦି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଦଶମୀ ଦିନ ପହଣ୍ଡିରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ତିନି ଠାକୁର ରଥରେ ବସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରାକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ତିନି ରଥ ତିନି ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଦିନ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ। ପରଦିନ ଅଧରପଣା କରି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଦେଇ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରଥ ଭଙ୍ଗା କାମ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ, ପରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦିଅଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଉଥିବା ଉତ୍ସବ ଭାବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଏକତା ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।